अभी आज एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। टिब्लिसी नाम की, जिसको धात्री नाम दिया गया था, उस मादा चीते का आज मौत हुई है और मौत के कारण का पता लगाने के लिए हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। प्रथम दृष्टि तो हम कुछ अभी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जब तक एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक मृत्यु के कारण का सही पता लगाना मुश्किल होता है। कितनी उम्र थी सर जिस मादा चीते की मौत हुई है? ये सभी मतलब मध्य वयस्क चीता है। उनकी उम्र लगभग 4 से 5 साल है। अधिकांश जो मादा चीता है हमें प्राप्त हुई है। इसकी एग्जैक्ट उम्र मैं आपको इस समय नहीं बता पाऊँ। सर, जो बात कही जा रही थी, लगातार मौत हो रही है, कई सवाल भी खड़े हुए कि कॉलर जो लगाई गई थी उसके कारण तो नहीं, कुछ इस तरीके की बात तो सामने नहीं आई थी। कॉलर के कारण किसी चीता की मृत्यु हुई है, ऐसा किसी भी मौत के कारणों में हमें अभी पता नहीं चला है। तो ये कारण मतलब अभी हमारे जानकारी में साइंटिफिक तथ्यों के आधार पर स्पष्ट नहीं हुआ है। सर, कब तक पीएम रिपोर्ट आ जाएगी? पीएम रिपोर्ट में बहुत सारे सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर कोई प्राथमिक जानकारी प्राप्त होगी तो उसको हम शेयर करेंगे। सर, लगातार एक के बाद एक चीतों की मौत हो ही जा रही है, आखिर क्यों हम चीतों को नहीं बचा पा रहे? ये लगातार सवाल उठ रहा है। सर, कहाँ मॉनिटरिंग में कमी रह रही है यहाँ पर, या फिर जहाँ पर उनको रखा गया है वो क्षेत्र सही नहीं है? क्या कारण लगता है आपको? और क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के भी एक्सपर्ट आ चुके हैं, वहां से भी हम लगातार बात कर रहे हैं। यदि आप दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया, इन देशों में चीतों के सर्वाइवल के बारे में जानकारी प्राप्त करें, जो कि उचित होगा आप लोगों के लिए, तो वहां पे भी सर्वाइवल रेट्स काफी लो होते हैं। और चूंकि यहाँ पर एक नए स्थान पर उनको ट्रांसलोकेट किया गया है, तो यह एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में भी इस बात का उल्लेख है कि इस प्रोजेक्ट को एक एक्सपेरिमेंट की भांति इसको लागू किया जाना है। तो इससे स्पष्ट है कि हमारी जो लर्निंग्स होंगी हम उससे सीख करके आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्ट में। और अभी तक जो मौत हुई है उसमें ज्यादातर मौतें प्राकृतिक कारणों से ही हुई हैं, बल्कि लगभग 100% मौतें प्राकृतिक कारणों से हुई हैं। तो प्राकृतिक कारणों का मतलब यह है कि चीताओं को या तो किसी बीमारी के कारण मरा है कोई, जैसे कि एक प्रारंभिक चीता था वो रेनल फेल्योर के कारण मरा था। तो इस प्रकार से कोई भी चीता अभी अप्राकृतिक कारणों से मरा हुआ नहीं पाया गया। किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है? नहीं, इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी जो टीमें हैं उसमें दोनों ही प्रकार के सदस्य हैं। एक तो हमारी वेटनरी टीम है, जिसमें से अधिकांश लोग साउथ अफ्रीका या नामीबिया जाके प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, और दूसरे हमें निरंतर साउथ अफ्रीकन एक्सपर्ट्स और नामीबियन एक्सपर्ट्स का सलाह और उनका सहयोग मिलता है, जिसके कारण हम लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं।